प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो भी नई पुस्तक लगी है आरोप भाग 2, उसमें पहला पाठ है हरिवंश राय बच्चन, उसका अध्ययन कर रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन से आप सब परिचित हैं। हरिवंश राय बच्चन बॉलीवुड के जो नायक अमिताभ बच्चन उनके पिताजी है। हर कोई उस भली भांति परिचित है उनसे। उनका पाठ है अपने कोर्स में। तो सबसे पहला पाठ है हरिवंश राय बच्चन, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उनका परिचय है। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन, उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद यूपी में। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, रचना सागर में, लेकिन उनकी कुछ मुख्य रचनाएं, उन मुख्य रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसे रचनाओं में सबसे उनकी प्रसिद्ध रचना है, जिनके कारण से उनको इस साहित्य जगत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, वो है मधुशाला। मधुशाला के अलावा मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलनयामिनी, सतरंगी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये है उनके काव्य संग्रह। हरिवंश राय बच्चन जी के ये काव्य संग्रह है। सबसे इसमें प्रमुख है मधुशाला, और ये बाकी बात जितने भी हैं ये मुख्य काव्य संग्रह है। इनके अलावा भी इनके बहुत सारे काव्य संग्रह है, ये मुख्य है। इसके अलावा आत्मकथा उन्होंने लिखी है। उनके जो 4 खंड है आत्मकथा के, उन 4 खंडों में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये है उनकी आत्मकथा के 4 खंड। ये है हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये तीनों उपन्यास हैं जो अलग भाषा में थे और इनका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, और एक डायरी भी लिखी है, मुख्य डायरी है उनकी, ये प्रवासी की डायरी से नाम से ये प्रसिद्ध है। और पूरा इनका वाग्मय है, जो पूरा इनका साहित्य है, वो पूरा वचन संग्रावली नाम से 10 खंडों में इनका प्रकाशित हुआ है। ये इनका मुख्य साहित्य संसार से इनका ये परिचय है। और इनका निधन 2003 में मुंबई में इनका देहांत हो गया। ये इनका काव्य परिचय था। इस काव्य परिचय के अलावा अपने पाठ में 2 कविताएं हैं, उस कविताओं का भी परिचय अपन यहाँ करवाएंगे। और इनके अलावा इनका परिचय और भी है। 1942 से 52 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में रह चुके हैं और आकाशवाणी में भी ये साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रखते थे। फिर ये विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ रहे और दोनों महायुद्धों के बीच में जो भी उन्होंने देखा और उनका इन्होंने साहित्य में अपनी साहित्य में उनको दर्शाया है। जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी उन्होंने देखा है वो उसके बारे में। और ये छायावाद के मुख्य कवियों में भी ये आते हैं। व्यक्तिगत जीवन में इनकी बहुत सारी घटनाएं घटी। जो व्यक्तिगत जीवन में जो इनकी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को इन्होंने साहित्य में बहुत स्थान दिया है और उनके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारा लिखा है। और इनकी विशेषता है कि हिंदी काव्य संसार में इनकी एक विलक्षण प्रतिभा थी इनकी, और वही विलक्षण प्रतिभा के कारण ये लोकप्रिय रहे। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम ये थे। उमर खयाम का इनके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ा। उमर खयाम का जो मस्तानापन था, जो अलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अलाहाबाद के भी ये मुख्य कवि थे। अलाहाबाद एक मतलब मस्तानी भाषा में या मस्तानी चाल में जो भी है, जो वो लिखा करते थे हरिवंश राय बच्चन, और उसका ही एक उदाहरण था मधुशाला, जिसके कारण से हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत सारी प्रसिद्धि मिली थी मधुशाला के कारण। और ये कहते थे कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है और पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खटा भी सहज भाव से स्वीकार करें। तो अतः एक सुफियाना
सी बेख्याली मन पर छाएगी और एक के बहाने सारी दुनिया से प्रेम हो जाएगा और तेरा मेरा समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। ये हलावाद में ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये हलावाद के भी मुख्य कवि थे। और अपनी जो किताब है आरूह भाग 2, उसमें इनकी 2 कविताएं, एक तो आत्मपरिचय है और एक दूसरा है गीत संग्रह निशा निमंत्रण, उनसे कविता ली गई है। उनका हम अध्ययन आगे करें।